बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सास और बहू रहती थी। बहू के नाम गीता था। गीता के पति नहीं था। शादी के कुछ महीने बाद ही उसका पति का मृत्यु हो गया था। फिर भी गीता दूसरी शादी नहीं की थी। अपने सास के साथ में रहती थी। सास के सेवा करती थी। बेचारी सोचती थी बेटा जो थे वह तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनका सहारा कोई नहीं है तो हम ही इनका सहारा बन जाते हैं। हम इनको बेटा के तरह प्यार करेंगे। गीता के माता पिता कहते थे बेटी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम दूसरी शादी कर लो, अपना जीवन बसाओ, कितना दिन तुम ऐसे रहोगी। गीता कहती थी नहीं, हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। जब एक शादी किए तो खुशी नहीं मिला तो कैसे जाने कि दूसरा शादी करेंगे तो हम खुश रहेंगे। हम उनके याद के सहारे जिंदगी काट लेंगे और हमारा सहारा तो महादेव हैं। हम महादेव के भक्ति भजन में ही दिन काट लेंगे। गीता बेचारी इतना सोचती थी, फिर भी उसकी सास अपनी बहू को बिल्कुल नहीं मानती थी। लड़ते झगड़ते रहती थी। कहती थी कि तुम मेरा बेटा को खा गई है, तुम कुलच्छनी हो, तुमको आने से ही मेरा बेटा मर गया, तुम मेरे घर से चली क्यों नहीं जाती हो। लेकिन गीता दुख नहीं मानती थी। अपनी माँ समझकर हंसी में उड़ा देती थी और अपनी सास को खूब सेवा करती थी। गीता को शिव गुरु पर बहुत भरोसा था। वह दिन रात शिव गुरु के नाम लेते रहती थी। प्रतिदिन चर्चा में जाती थी। यह सब देखकर सास बहुत गाली देती थी। गीता के सास के एक आदत था कि जब भी पैसा के जरूरत होता था उसके गांव में एक राजा थे, उनके पास चली जाती थी और पैसा उधार पर ले लाती थी। ऐसे ही करते करते बहुत सारे रुपए ले आई थी उधार पर। लेकिन उसके घर में तो कोई कमाने वाला नहीं था, तो कौन कमाकर पैसा चुकाता। दिन पर दिन सूद ब्याज बढ़ते जा रहा था। जब भी पैसा मांगकर लाती थी तरह तरह के पकवान बनाती थी, खाती थी, पैसा को खूब उड़ाती थी। इसी चलते बहुत कर्ज में डूब गई। बार बार सैनिक पैसा मांगने आता था कि तुम्हारा ब्याज बहुत हो गया है, राजा साहब बुलाए हैं पैसा चुकाने के लिए। लेकिन इसके पास तो पैसा नहीं था तो नहीं जाती थी। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि हम तो पैसा कहाँ से कमा कर लाए, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक काम करते हैं, मेरी बहू है वह किस काम का है, उसे ही जाकर राजा के घर पर गिरवी रख देते हैं, सारा पैसा चुक जाएगा। वहीं पर रहकर काम करेगी, खाएगी तो सारा पैसा वसूल हो जाएगा। रात को सोते समय सोची और सुबह उठकर ही बहू से कहती है आज राजा के घर चलना, राजा साहब हम दोनों को बुलाए हैं। बहू से कुछ नहीं कहती है, बस कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, राजा के घर पर कुछ फंक्शन है, उसी में राजा साहब हम दोनों को बुलाए हैं, वहाँ पर अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलेगा। बहू तैयार हो जाती है और अपने सास के साथ राजा के घर जाती है। वहाँ जाकर कहती है
राजा साहब, मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम कैसे चुकाएं। लेकिन मेरी बहू है, वह बहुत काम करती है। आपके घर में रहेगी तो सारा काम कर देगी और इसी से मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। आप तो काम करने के लिए नौकर चाकर रखते हैं, तो नौकर चाकर को हटा दीजिए और नौकर वाला सब काम मेरी बहू करेगी। ऐसे तो मेरा पैसा वसूल हो जाएगा। बहू कहती है, माँ जी, आप यह क्या कह रहे हैं? आप तो बोले थे राजा साहब बुलाए हैं, उनके घर पर कुछ फंक्शन है इसीलिए, और यहाँ आकर आप गिरवी रख रहे हैं। हम क्या कोई सामान है जो गिरवी रख दे रहे हैं? हम यहाँ पर कैसे रहेंगे? हम तो आपके बेटी के समान है माँ जी, आप हमको अपने साथ ले चलिए, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। हम कुछ दूसरा काम करके इनका पैसा वसूल कर देंगे। सास कहती है, नहीं तुम यहीं पर रहो, इनका सारा काम करना। राजा साहब कहते हैं, 2 साल तक यहाँ पर रहना होगा, नहीं रहोगी तो हम तुम्हारे घर हड़प लेंगे, उसी को बेचकर हम अपना पैसा ले लेंगे, तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा और तुम अपना घर सही सलामत चाहती हो तो तुमको यहाँ पर रहना होगा और मेरा सारा काम करना होगा। घर के बात सुनकर बहू मान जाती है, कहती है, ठीक है राजा साहब, हम यहीं पर रहेंगे, मेरा घर को कुछ नहीं करिएगा। सास अपनी बहू को छोड़कर वहीं पर चली जाती है और बहू उसी दिन से राजा के सारा काम करने लगी। घर में झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, खाना पकाना, माने सारा काम करती थी। भर दिन लगल रहती थी काम करने में। गीता एक एक दिन जोड़ती रहती थी। आज 2 साल में 1 दिन खत्म हो गया, 2 दिन खत्म हो गया, 3 दिन खत्म हो गया। ऐसे करते करते दिन जोड़ते रहती थी कि कब 2 साल पूरा हो और हम अपना घर वापस जाएं। एक दिन का होता है, जब गीता बाजार में सब्जी लाने गई तो सब्जी लेकर आ रही थी। रास्ता में एक छोटा सा जंगल पड़ता है, उसी रास्ते से आ रही थी। तभी देखती है कि वहाँ पर एक पेड़ में एक लौका लटका हुआ है। देखती है कि यहाँ पर कोई आदमी नहीं है और लौकी देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, तो वह सब्जी बनाने के लिए तोड़ लेती है और अपने झोले में रख लेती है। राजा के घर लेकर आती है और सब्जी बनाने के लिए काटने लगती है। काटती है तो देखती है लौकी के अंदर हीरा मोती सोना चांदी से भरा हुआ है। वह तुरंत राजा को खबर देती है। राजा वहाँ पर आते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। एक ऐसा लौकी है जिसमें हीरा मोती सोना चांदी भरा हुआ है। अब राजा के मन में लालच आ जाता है और कहता है, तुम कहाँ से लौकी लेकर आई हो? जाकर एक लौकी और लेकर आओ, नहीं तो हम तुमको जान मार देंगे। गीता फिर वही जंगल में जाती है और लौकी को इधर उधर ढूंढने लगती है।
कि और कहाँ पे फरा हुआ है, तोड़कर राजा के पास ले जाएंगे। ना तो वहाँ पर लौकी था और ना ही लौकी के लतर था जहाँ से वह तोड़ी थी। इधर उधर पूरा खोजती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है कि लौकी तो कहीं नहीं मिल रहा है और राजा के पास खाली हाथ जाएंगे तो राजा साहब तो हमको मार ही डालेंगे। रोते हुए देखकर वहाँ पर एक तोता आता है और कहता है, बहन तुम क्यों रो रही हो? गीता कहती है, इसी जंगल में एक लौकी फरा था, वही लौकी तोड़कर हम ले गए थे तो उसमें सोना चांदी हीरा मोती था और राजा साहब हमको फिर से लौकी तोड़ने के लिए भेजे हैं कि लौकी तोड़कर ले आओ, नहीं तो हम जान से मार देंगे। और तो इस जंगल में कहीं पर लौकी नहीं दिखाई दे रहा है, ना लौकी है और ना ही लौकी के लतर है, तो हम कहाँ से तोड़कर लेकर जाएं? तोता कहता है कि यह लौकी साल में एक ही बार फरता है और वह भी एक ही फरता है। यह सबको नसीब नहीं होता है, जो भाग्यशाली रहता है उसी को यह लौकी मिलता है, नहीं तो किसी को दिखाई भी नहीं देता है। यह एक चमत्कारी लौकी है, तुम अगले साल आना और लौकी को तोड़कर ले जाना। इतना सुनने के बाद गीता राजा के पास वापस आ जाती है। राजा साहब कहते हैं कि तुम खाली हाथ आई हो, लौकी कहाँ है? गीता कहती है, यह ऐसा चमत्कारी लौकी है कि साल में एक ही बार फरता है और वह भी एक ही फरता है। जो भाग्यशाली होता है उसी को दिखाई देता है, वरना यह तो किसी को भी नहीं दिखाई देता है। तो राजा कहते हैं, ठीक है, ठीक एक साल के बाद तुम फिर से जंगल में जाना और लौकी को तोड़ कर लाना, उसके बाद हम तुमको आजाद कर देंगे। तब तक तुमको यहीं पर रहना होगा। यह खबर उसकी सास को पता चलता है कि मेरी बहू एक लौकी तोड़कर लाई थी, उसमें हीरा मोती सोना चांदी से भरा हुआ था। तो वह भी अपनी बहू को वापस ले जाने के लिए राजा के पास आई और कहती है, राजा साहब हम अपनी बहू को घर वापस ले जाना चाहते हैं। मेरी बहू को 2 वर्ष पूरा हो गया और आपका पैसा भी वसूल हो गया। राजा साहब कहते हैं कि 1 वर्ष और रहना होगा, अभी मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ है, नहीं तो तुम्हारा घर हम बेच देंगे। तब बुढ़िया कहती है, राजा साहब हम जितना पैसा आपसे लिए थे उतना पैसा आप रख लीजिए, और जो मेरी बहू लौकी लाई थी उसमें से जो सामान निकला था वह हमको वापस कर दीजिए, नहीं तो हम जा रहे हैं थाना में केस करने कि राजा साहब सबके घर से चोरी करके रुपया पैसा सोना चांदी रख लिए हैं। तब राजा कहते हैं, ठीक है, तुम अपनी बहू को ले जा सकती हो, मेरा पैसा वसूल हो गया। बुढ़िया अपनी बहू को घर वापस लेकर आती है और उस दिन से अपनी बहू को कुछ नहीं कहती है, दोनों मिलकर रहने लगती है।
क्योंकि वह जान रही थी कि फिर अगले साल उस जंगल में एक लौकी मिलेगा जिसमें हीरा मोती सोना चांदी होगा और मेरा घर भर जाएगा। हम लड़ेंगे तो मेरी बहू हमको कुछ नहीं देगी। मेरी बहू भाग्यशाली है, तभी तो उसको खजाना वाला लौकी मिला था, नहीं तो यह लौकी किसी को नहीं दिखाई देता है। पूरे 1 साल के बाद सास और बहू दोनों उसी जंगल में जाते हैं। वहाँ पर उसी जगह पर लौकी फरा हुआ था। बहू को दिखाई दे रहा था, लेकिन सास को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। बहू जाती है और लौकी तोड़ लेती है। घर आकर लौकी को काटती है तो पहले के तरह ही उसमें से हीरा मोती सोना चांदी निकलने लगा। सास अपनी बहू को गले से लगा लेती है और कहती है, मेरी बहू कुलच्छनी नहीं, लक्ष्मी है। हम इसको कितना बुरा भला कहते थे, लेकिन पलटकर एक भी जवाब नहीं देती थी। इसके जगह तो कोई और होता तो कब के छोड़कर चली जाती, लेकिन यह कुछ नहीं कहती थी और मेरी सेवा करती थी और मेरे लिए यहाँ पर रही। मेरी बहू लक्ष्मी है, लक्ष्मी। फिर वही हीरा मोती बेचकर खूब सुंदर महल बनाती है, गाड़ी खरीदती है, नौकर चाकर सब लगा लेती है और दोनों मिलकर माँ बेटी के तरह रहने लगती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव।